नाजरीन, मैं हूं इमरान वसीम। नाजरीन, आज खसूसी अदालत ने साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ को 3 नवंबर 2007 को आइन पामाल करने पर, आइन को तोड़ने पर जो है वो आइन शिकनी का मुर्तकब करार दिया है और उन्हें फांसी की सज़ा जो है वो अदालत की जानिब से सुनाई गई है। 6 साल तक ये मुकदमा खसूसी अदालत में चलता रहा। 6 साल तक खसूसी अदालत की इस कार्रवाई में क्या उतार चढ़ाव सामने आता रहा, आज की इस वीडियो में तमाम तर तफसीलात आपको बताएंगे। ये जो खसूसी अदालत है, फेडरल शरीयत कोर्ट जो बनाई गई है, उसमें ये खसूसी अदालत जो है वो कायम की गई थी। ये फेडरल शरीयत कोर्ट के सामने हम यहाँ पर खड़े हैं जहाँ पर ये समाअत हुई। और जब शुरू में ये खसूसी अदालत बनाई गई थी, तश्कील दी गई थी, तो उस वक्त ये साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ प्रोसीडिंग जो है वो नेशनल लाइब्रेरी इस्लामाबाद में होते हैं, जो मेरे इस वक्त जो है वो लेफ्ट हैंड के ऊपर हैं। इस वक्त फैसला सुनाने के बाद साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के जो वकला हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, मीडिया के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और उनकी जानिब से इस फैसले के ऊपर जो है वो काफ़ी बरहमी का इजहार जो है वो किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अपील जो है वो दायर की जाएगी। आज इस केस की समाअत हुई और समाअत में क्या कार्रवाई हुई, ये डिटेल भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि मीडिया यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में पहुँचा हुआ है जब ये फैसला खसूसी अदालत की जानिब से सुनाया गया। तमाम मीडिया यहाँ पर मौजूद है और जो फैसला आज खसूसी अदालत ने सुनाया है ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। अनएक्सपेक्टेड ये फैसला आया है, क्योंकि खसूसी अदालत ने जब आखिरी समाअत हुई थी जो गलबन जो 5 दिसंबर को हुई थी, उसमें यह खसूसी अदालत की जानिब से कहा गया था कि जो प्रोसिक्यूटर हैं वो अपने दलाइल जमा कराएंगे, फाइनल आर्गूमेंट्स देंगे और उसके बाद जो परवेज़ मुशर्रफ के वकील डिफेंस के जो लॉयर्स हैं रज़ा बशीर, वो अपने आर्गूमेंट्स देंगे। लेकिन आज की जो अदालती कार्रवाई शुरू हुई उसमें जो प्रोसिक्यूटर थे, उनके जो प्रोसिक्यूटर, हम इसको के बारे में आपको थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि ये वजारत दाखिला की जानिब से जो है दरख्वास्त साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से दायर की गई थी और वजारत दाखिला भी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की दौर की। ये दरख्वास्त साबिक सदर नवाज शरीफ के खिलाफ जो है वो 13 दिसंबर 2013 को साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ ये दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि 3 नवंबर 2007 को मुल्क में जो एमरजेंसी लगाई गई थी और उस एमरजेंसी के बाद जो आला अदलिया, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे वो घर चले गए थे, उन्हें घरों पर नज़रबंद कर दिया गया था, घरों पर मैसूर कर दिया गया था। और इस कंप्लेंट में जो 13 दिसंबर 2013 को साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से के खिलाफ दायर की गई थी वजारत दाखिला की जानिब से, उसमें यह कहा गया था कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ने 3 नवंबर 2007 की एमरजेंसी लगाकर जो है वो आइन को पामाल किया है, आइन को तोड़ा है, लिहाजा उन्हें गद्दारी का मुर्तकब करार देते हुए जो है वो सज़ा सुनाई जाए। अब ये जो कार्रवाई होती है गद्दारी के मुकदमे की, आइन का आर्टिकल जो 5 है, जिसके तहत मुल्क का हर शहरी जो है वो जो आइन पाकिस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, उसका पाबंद है। लेकिन अगर कोई शहरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से डिसओबेंस करता है, उसके साथ जो है वो गद्दारी करता है, तो उसके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत जो है वो कार्रवाई होती है। और आर्टिकल 6 के तहत जो शख्स गद्दारी का मुर्तकब होता है, आइन शिकनी का मुर्तकब होता है, या जिस पर यह जुर्म साबित हो जाता है कि उसने आइन को पामाल किया, आइन को तोड़ा, उसके खिलाफ जो सज़ा आर्टिकल 6 में बताई गई है वो या उम्र कैद है या फिर फांसी की सज़ा जो है वो आइन का आर्टिकल 6 में जो है वो बताई गई है। तो ये मुकदमा 2013 में, दिसंबर 2013 में दायर किया गया था। लेकिन ये जो मुकदमा दायर किया गया साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ, इसका भी एक पैसा मंजर है। जब 3 नवंबर 2007 का इक़दाम हुआ तो उसके बाद अदलिया के जो जजेस हैं वो घरों पर चले गए। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ने अब्दुल हमीद डोगर को जो है वो नया चीफ जस्टिस जो है वो मुकर्रर कर दिया। लेकिन जजेस बहाली की तहरीक जो है वो मुल्क के अंदर जारी रही। वकला तहरीक जो है वो अदलिया बहाली के हवाले से वो अपने पीक के ऊपर रही। और फिर मार्च 2009 में हमने देखा कि जो उस वक्त के जो सदर थे आसिफ अली ज़रदारी और जो वज़ीर आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी, उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को जो है वो उनके ओहदे पर जो है वो बहाल कर दिया। और उनकी बहाली के बाद जो बाकी जजेस थे जिन्हें 3 नवंबर 2007 के इक़दाम के बाद जो घरों को चले गए थे या अदलिया से फारिग हो गए थे, वो भी अपने ओहदों के ऊपर बहाल हो गए। ये फैसला आने के बाद, अदलिया की बहाली के बाद, मार्च 2009 के फैसले के बाद ये हुआ कि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से एक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई और उस दरख्वास्त में ये कहा गया कि 3 नवंबर का जो इक़दाम था वो गैर आइनी था और जो साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से एमरजेंसी लगाई गई थी वो गैर कानूनी, गैर आइनी थी और आइन को सबवर्ट किया गया। उसके ऊपर साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में एक लार्जर बेंच ने समाअत करने के बाद 3 नवंबर 2007 के इक़दाम को जो है वो गैर कानूनी जो है वो करार दिया गया। अब 2008 के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ चुकी थी और जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे वो ये कह रहे थे कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ का 3 नवंबर 2007 की एमरजेंसी के ऊपर जो है वो ट्रायल किया जाएगा, उनके खिलाफ मुकदमा बनाया जाएगा।
और फिर 2013 के बाद अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है कि 3 नवंबर 2007 का जो इक़दाम था वो गैर आइनी था, गैर कानूनी था और मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये 2009 में फैसला आ चुका था, लेकिन साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जैसे ही मई 2013 के इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ की हुकूमत आती है तो सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त जो है वो एक लॉयर हैं तौफीक आसिफ और शेख एहसनुद्दीन, उनकी जानिब से दायर कर दी जाती है। और इस दरख्वास्त में ये कहा जाता है कि जो मोटो था या जो मैनिफेस्टो था नवाज शरीफ का इलेक्शन में, उनकी जानिब से ये भी कहा गया था कि 3 नवंबर 2007 के इक़दाम के ऊपर जो है वो मुकदमा चलाया जाएगा परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ। अब नवाज शरीफ की हुकूमत आ चुकी है तो लिहाजा मौजूदा हुकूमत को ये डायरेक्शन दी जाए कि वो साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ आइन शिकनी का, आइन तोड़ने का 3 नवंबर 2007 के इक़दाम के ऊपर जो है वो मुकदमा कायम करके उनका ट्रायल करे। ये कार्रवाई अदालत में चलती रही और जब ये कार्रवाई अदालत में चल रही थी तो वफाकी हुकूमत की जानिब से जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान थे उस वक्त के मुनीर मलिक, जो इस वक्त जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील हैं, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर कर दी गई, बल्कि ये यकीन दहानी अदालत को कराई गई कि वफाकी हुकूमत साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ का ट्रायल करेगी और उनके खिलाफ कंप्लेंट जो है वो खसूसी अदालत में दायर की जाएगी। इसी यकीन दहानी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2013 में साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से ये मुकदमा निपटा दिया। और जब वफाकी हुकूमत ने ये यकीन दहानी सुप्रीम कोर्ट में करा दी थी तो उसके बाद नवंबर 2013 में स्पेशल कोर्ट की जो है वो तश्कील दी गई वफाकी हुकूमत की जानिब से, जिसके सरबराह उस वक्त जस्टिस फैसल अरब थे, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं। उसकी तश्कील हो गई तो फिर 13 दिसंबर 2013 को वफाकी हुकूमत ने साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाने के लिए खसूसी अदालत में दरख्वास्त दायर की और 24 नवंबर 2013 को खसूसी अदालत ने उस दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर करते हुए साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ को जो है वो नोटिस जारी कर दिया। और फिर उसके बाद 1 साल तक इस मामले के ऊपर कार्रवाई चलती रही। खसूसी अदालत साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ को बुलाती रही, लेकिन वह मुख्तलिफ वजूहात की बिना के ऊपर जो है अदालत में पेश नहीं हुए। लेकिन वो 31 मार्च 2014 को खसूसी अदालत में पेश हुए और खसूसी अदालत ने साबिक सदर पर जो है वो फ़र्द जुर्म आयद कर दी। और खसूसी अदालत में इस रोज़ 31 मार्च 2014 को साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ जब खुद पेश हुए तो उनकी जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उस कंप्लेंट में, उस दरख्वास्त में, उन तमाम इल्ज़ामात को जो है वो मुस्तरद कर दिया गया और ये कहा गया परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से अदालत में पेश होकर वो इस मुकदमे में जो भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं उन तमाम इल्ज़ामात का जो है वो दिफा करेंगे। ये मुकदमा दायर होने के बाद नवाज शरीफ की हुकूमत ने परवेज़ मुशर्रफ का नाम जो है वो भी ECL के ऊपर डाल दिया और साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ने अपना नाम ECL से निकालने के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। तो सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को यह हुक्म दिया कि परवेज़ मुशर्रफ का नाम ECL से निकाला जाए। उस फैसले के खिलाफ नवाज शरीफ की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और फिर मार्च 2016 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिस बेंच की सरबराही जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली कर रहे थे, उसमें साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार भी मौजूद थे। तो ये वफाकी हुकूमत को हुक्म दिया कि परवेज़ मुशर्रफ का नाम जो है वो ECL से निकालने के हवाले से फैसला जो है वो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी कर दी गई। और उसके बाद मार्च 2016 में साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ जो है वो इस मुल्क से पाकिस्तान से जो है वो इलाज कराने के लिए दुबई जो है वो रवाना हो गए। लेकिन फिर 4 माह बाद जुलाई 2016 को खसूसी अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ की जो जितनी भी जायदाद पाकिस्तान के अंदर थी वो बहक़ सरकार जो है वो जब्त करने का हुक्म दे दिया। उसके बाद गाहे बगाहे अदालत की जानिब से डायरेक्शन जारी होती रही कि उन्हें बुलाया जाए, वो आकर पेश हों, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ पेश नहीं हुए। तो फिर 19 जून 2006 को साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ को जो है वो मफरूर भी करार दे दिया गया। अब इसमें आज जो समाअत शुरू हुई, इसमें एक तो प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये दरख्वास्त दी गई कि जो मुशर्रफ ने 3 नवंबर 2007 का इक़दाम किया वो अकेले नहीं किया था, उनके साथ साबिक वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ भी शामिल थे, साबिक चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर भी शामिल थे, साबिक वज़ीर कानून जाहिद हामिद वो भी शामिल थे। तो इन्हें भी इस मुकदमे में मुलज़म बनाकर उनका ट्रायल भी किया जाए और उनके ऊपर भी जो है वो चार्जशीट जो है वो लगाई जाए और सबका ट्रायल जो है वो एक साथ किया जाए। इसके अलावा जो परवेज़ मुशर्रफ के वकील थे रज़ा बशीर, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त आज खसूसी अदालत में दायर की गई कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ अपना बयान रिकॉर्ड कराने के लिए सेक्शन 342 का बयान रिकॉर्ड कराने के लिए रजामंद हैं। अदालत जो है एक कमीशन मुकर्रर कर दे और उस कमीशन को ये डायरेक्शन दे कि वो UAE में जाकर साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ का बयान जो है वो रिकॉर्ड करे और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन खसूसी अदालत की जानिब से तय की जाएंगी उन्हें फॉलो किया जाएगा और साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ का बयान जो है वो रिकॉर्ड करा दिया जाएगा। लेकिन अदालत ने आज खसूसी अदालत ने ये तमाम दरख्वास्तें जो प्रोसिक्यूटर की जानिब से दायर की गई थी कि इसमें मज़ीद लोगों को साबिक वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ सदीकी को, साबिक चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर को और साबिक वज़ीर कानून जाहिद हामिद को भी जो है मुलज़म बनाया जाए, ये दरख्वास्तें वापस कर दी और ये कहा कि आपने ये दरख्वास्तें कानून के मुताबिक दायर नहीं की, लिहाजा रिकॉर्ड पर ये दरख्वास्तें ना होने की वजह से हम ये दरख्वास्तें नहीं सुन सकते।
और जो साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के वकील रज़ा बशीर की जानिब से दायर की गई थी, उस दरख्वास्त के ऊपर भी अदालत ने जो है वो कोई फ़ैसला नहीं किया। लेकिन जो फ़ैसला सुना दिया गया अदालत की जानिब से, वो कहा गया कि मुख्तसर फ़ैसले के ज़रिए जो वज़ारत दाखिला ने 2013 में दरख्वास्त दायर की थी, हम इसे मंजूर करते हैं और साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ को जो है वो फांसी की सज़ा सुनाते हैं। 3 जजेस पर मुश्तमिल यह खसूसी अदालत थी, जिसके सरबराह सेठ वक़ार अहमद थे जो कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हैं, उसके साथ जस्टिस नज़र अकबर थे जो कि जिनका ताल्लुक सिंध हाई कोर्ट से है, और जस्टिस शाहिद करीम जिनका ताल्लुक लाहौर हाई कोर्ट से है। तो 3 जजेस में से 2 ने परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ फैसला दिया है और 1 जज ने जो है वो परवेज़ मुशर्रफ के हक़ में फ़ैसला दिया और ये दरख्वास्त मुस्तरद करने का फ़ैसला सुनाया गया है। ये मुख्तसर फ़ैसला आज अदालत की जानिब से सुनाया गया, तफसीली फ़ैसला बाद में जारी किया जाएगा। और जब ये फ़ैसला सुनाया गया, इस फ़ैसले पर जो परवेज़ मुशर्रफ के वकील थे, जो प्रोसिक्यूशन की टीम थी, उनकी जानिब से कहा गया था हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे। खसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर नहीं हो सकती, जो फाइनल फैसला होगा, जैसा कि आज फाइनल फैसला सुनाया गया है, इस फैसले के खिलाफ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर जो है वो हो सकती है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही कि आज क्या कार्रवाई हुई, क्या सज़ा सुनाई खसूसी अदालत में, ये हमने आपको बताया। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।